हम होम मेकर्स को एक भी दिन छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि हम 24 घंटे काम करते हैं। जो ऑफिस में वर्क करते हैं उन्हें तो एक दिन की छुट्टी मिल भी जाती है संडे की, लेकिन हम जो औरतें होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, हमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। बहुत टेस्टी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, और कम बजट में हम कैसे घर में बजट करके 5 स्टार होटल वाला खाना बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे। तो जैसे कि सभी होम मेकर्स जो मेरी तरह सुबह ही 4 बजे उठ जाती हैं, उनके यहाँ का माहौल ऐसा ही होता होगा, बिल्कुल अंधेरा। और इस टाइम ऐसा सुनसान मौसम, बिल्कुल सुनसान रहता है, और मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा रहता है। तो जी देखिए यहाँ का नज़ारा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। और इस टाइम जो औरतें उठती हैं उन्हें इस वक्त का नज़ारा पता ही होगा। तो देखिए मैंने बच्चों की जागने की वजह से लाइट नहीं ऑन की, और सीधा मैं बाथरूम में आ गई होगी। अच्छा, मेरी जो हैबिट है, मैं आप सबको कहना चाहूँगी, आप सुबह ही जब बाथरूम में जाए तो आप अपनी टॉयलेट वगैरह साफ़ कर लें, क्योंकि हमारे अटैच बाथरूम है, इसलिए मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, और झाड़ू से फिर इसका फर्श भी साफ़ कर देती हूँ। अगर हम ये वाले काम सुबह ही कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और मैं सुबह ही ना, जब नमाज़ के लिए उठती हूँ तभी मैं ये वाला काम करके नहा भी लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। फिर मुझे ये झंझट नहीं रहता कि मुझे नहाना है या नहीं। अच्छा, बहुत सी मेरी बहनें जो इस वक्त मेरी वीडियो को देख रही हैं, उनमें ये आदत होगी कि वो अपना सारा काम करने के बाद नहाती हैं, धोती है। दोपहर के टाइम देखिए, सुबह को अगर आप सुबह ही अपने हस्बैंड के सामने नहा लेंगी, धो लेंगी, और अच्छा सा मेकअप करके अच्छे से ड्रेस पहन के, देखिए ड्रेस कोई ऐसी नहीं, बस घर के डेली धुले हुए कपड़े और अच्छा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लिया करें, तो आपके शोहर को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान शरीफ पढ़ ली थी, और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद जी वो जो हम सबका काम होता है वो ही मेरा काम शुरू हो गया था। अच्छा, अगर आप डेली बेसिस पे कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती तो एक रुकू ज़रूर पढ़ा करें, और अगर एक रुकू भी नहीं पढ़ती तो फिर एक पेज ज़रूर पढ़ लिया करें। अच्छा, जो सुबह का टाइम होता है, हमें इस टाइम सूर्य इसको कुरान शरीफ को देखते हैं तो हमें इसका भी सवाब मिलता है, हमारी आंखों को नूर मिला हुआ होता है। तो आप जितना हो सके अपनी डेली लाइफ में इसको शामिल। तो मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, और किचन में मैं पनीर बनाई थी। अब देखिए, अगर हमें सुबह ही खाना बनाना होता है, ज़रूरी नहीं हम भर भर के बनाएं। यहाँ पर मैंने सिर्फ हमारे यहाँ 60 रुपये पाव पनीर मिलता है, तो मैं यहाँ पर 20 रुपये का पनीर लेके आ गई थी, और ये सब्ज़ी हमारी शाम तक की हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि शाम को मुझे हस्बैंड को सरप्राइज़ देना था। और फिर सब्ज़ी बनने के साथ साथ मैंने यहाँ आटा भी गूँध कर रख दिया था। और साथ ही मेरी हैबिट होती है कि मैं हॉट पॉट धो के रख लेती हूँ, और फिर इसमें ये बटर पेपर रख के फिर इसमें रोटी का कपड़ा रखती हूँ। आप इस वाली बात को किया करें, क्योंकि अगर हम बिना इसके बटर पेपर की रोटी रखते हैं तो हमारे उसमें नमी आ जाती है। और एक और बात, आप हॉट पॉट में ये पराठे ना रखा करें, खाली बटर पेपर में लपेट के रखा करें, इससे आपका जो कपड़ा होता है वो घी में नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने सब्ज़ी बन गई थी एक चूल्हे पर, तो मैंने यहाँ पर दूसरे चूल्हे पर पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। बच्चों को मुझे पराठे देने थे और हस्बैंड को भी। तो बच्चों को तो मैंने आलू के पराठे लंच बॉक्स में करके दे दिए थे, और उसके बाद मैं हस्बैंड का लंच बनाने लगी थी। इतने हस्बैंड उन्हें बच्चों को छोड़ के आएंगे तो मैं उनका लंच बना लेती हूँ, फिर कपड़े वपड़े निकाल लेती हूँ, और अगर मुझे प्रेस करनी होती है तो कर लेती हूँ, वरना मेरा जो रूटीन है या तो सुबह में कर लेती हूँ या फिर रात में कर लेती हूँ। और उसके बाद जी मैं यहाँ पर किचन काउंटर को साफ़ करने लगी थी, और फिर हस्बैंड के जाने के बाद मैं रूम में आ गई थी। अच्छा, जो मेरी प्यारी बहन इस वक्त अपने इस ब्लॉग को देख रही हैं, तो आप भी कोशिश किया करें हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद फ़ोन पे बहुत कम लगा करें, एक दूसरे से बात बहुत कम किया करें। अच्छा, मेरी जो हैबिट होती है, मैं क्या करती हूँ, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, और फिर मैं बाद में जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं जिसे कॉल करनी होती है उसे कॉल कर लेती हूँ। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत सी मेरी बहनों में आदत होती है कि दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और बातें करने लग जाती है, और फिर कहती है कि हमें बहुत काम है, ये है वो है। तो बताइए, जब आप ऐसे काम करती रहेंगी तो आपका काम ऐसे पेंडिंग पड़ा रहेगा। और बहुत सी औरतों में तो ऐसी आदत हो जाती है कि मैं अपनी रिलेटिव्स की एक की बात बताती हूँ कि वो बस पूरा दिन यूँ कहती रहती है कि काम बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है। उनके भी इतने ही बच्चे हैं, हमारे भी इतने ही बच्चे हैं, लेकिन अगर वो स्मार्ट तरीके से करें, वो क्या करती है, काम करती है बैठ जाती है, काम करती है बैठ जाती है, इधर घूम ली उधर घूम ली। तो प्लीज़ मेरी बहनों, ऐसी आदत बिल्कुल भी अपनाइए मत, वरना हमारे ही काम में बहुत ही मुश्किल होगी। तो यहाँ जी मैंने इसकी साथ बातों के साथ साथ देखिए हमारी सफाई भी हो गई थी, डस्टिंग वगैरह भी हो गई थी, और यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी। अच्छा,
झाड़ू लगाने के बाद में ये जो कूड़ा होता है एक पॉलीथीन में भर लेती हूँ या डस्ट ट्रे में कर लेती हूँ और फिर इसे एक साथ इकट्ठा डाल देती हूँ और फिर पोछा भी लगा लेती हूँ। ये जो काम हमारा सफाई का होता है हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद सिर्फ 1 घंटा होता है जो हमें देना पड़ता है और इसमें ही हमारा काम सारा हो जाता है। तो आप भी जल्दी जल्दी अपना काम किया करें। देखिए हमें काम करने के लिए स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, ना कि लेज़ीपन की। और हमारे लिए बहुत सा टाइम बच जाता है अगर हम जल्दी जल्दी काम भी कर लेते हैं और खाना भी बना लेते हैं। तो जी यहाँ पर मेरी सफाई वगैरह सब हो चुकी थी और पोछा भी लग चुका था और यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, ना हमें सुबह ली थी, तो इसमें हमारे पास बहुत टाइम बचता है। अच्छा मैं ये बता दूँ कि मैं बच्चों को स्कूल से खुद लेके आती हूँ और फिर उन्हें स्कूल से लाने के बाद सुला देती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद उन्हें ट्यूशन छोड़ के आती हूँ और फिर अपना जो मुझे काम करना होता है वो कर लेती हूँ और फिर उन्हें पढ़ाने बैठ जाती हूँ। आप भी अपने, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे हैं, तो आप भी अपने बच्चों को लेकर बैठा करें, क्योंकि स्कूल में डालने के बाद बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो बच्चों के सिलेबस खोल के ही नहीं देखती। देखिए इसमें आप अगर अपने बच्चों को टाइम देती हैं तो इसमें आपको पता रहता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और बच्चों को पता रहता है कि हमारी मम्मा स्टिक है, वो हमारा वर्क देखेंगी, तो उन्हें भी ये वाली बात लगी रहेगी। और जब आपके बच्चे आपके पास पढ़ने आए तो उन्हें मना मत करें, बल्कि उन्हें ड्राइंग बुक वगैरह दे, उन्हें कुछ वर्ड्स ऐसे दे जो बनाए। अच्छा मैं ट्यूशन में छोड़ के आ गई थी बच्चों को, और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं हस्बैंड को एक सरप्राइज दे रही, तो मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन ले आई थी। तो यहाँ पर चिकन जो हमारे यहाँ है 200 का 1 किलो आया था। तो मैं 1 किलो चिकन में चिकन फ्राई और इसकी बटर चिकन नहीं, सॉरी, मखमली चिकन की रेसिपी है। अच्छा ये जो है बिल्कुल सिंपल चिकन है। तो मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया था, लहसुन और टमाटर का पेस्ट भी ले लिया था और प्याज भी का पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे मैंने कुछ भी फ्राई नहीं किया है। और साथ ही मैंने थोड़ी सी काजू और बादाम लेकर उसका भी पेस्ट बना लिया था और फिर बस नॉर्मल सा नमक, मिर्च, हल्दी और जी धनिया पाउडर डाल देता। अच्छा मैं गरम मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैंने 1 चुटकी के करीब इसमें गरम मसाला डाल दिया था और 1 नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया था। इसे मैंने आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद, तेल डालने के बाद गैस ऑन कर उस पर रख दिया था। तो ये क्या होगा, ये हल्के आंच पर बनता रहेगा और हमारा चिकन बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए अगर हमें अपने घर में, बाहर जाकर हम यही खाना खाते तो हमारे 1000 रुपये चले जाते, लेकिन यहाँ पर मैंने 200 रुपये का चिकन ला के 3-4 वैरायटी जब बनाई तो और हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा मैंने एक चूल्हे पर यहाँ पर ये कौरमा बनने रख दिया था, मखमली चिकन, और दूसरे पे मैंने, आज मैं शीर बना रही थी तो शीर बनाने के लिए रख दी थी। देखिए अगर आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहती, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन घर के काम करती रहें और उन्हें बस घर का खाना पीना बस ये करती रहे। देखिए आपको कुछ अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और जाहिर सी बात है, ये हस्बैंड जो लोग कमाते हैं ये बाहर घर का खाना लेकर जाते हैं, तो बाहर तो ये बहुत कम पैसे वेस्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाकर खाएं, आप घर पे भी अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को सरप्राइज़ दीजिए। इससे आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपके हस्बैंड भी। तो यहाँ पर मेरी शीर बन चुकी थी, एक चूल्हे पर मेरे चिकन बन रहा था और दूसरे चूल्हे पर मेरी शीर। अच्छा जब भी आप काम करें तो आप ऐसा ज़रूर किया करें, जब भी आप कोई चीज़ बनाने रखें तो कोशिश किया करें दूसरी चीज़ आप दूसरे चूल्हे पे बना लें। और इसी बीच मेरे जो बर्तन इकट्ठे हो गए तो मैंने साथों साथ धोने शुरू कर दिए थे। अगर मैं इनको ना धोती तो मेरा सिंक भर चुका होता, तो साथ ही साथ मेरे बर्तन भी धुल गए थे। और जी दूसरी तरफ मुझे चिकन फ्राई भी बनाना था, मैंने चिकन निकाल के रख लिया था और उसके लिए जो मसाला चाहिए था वो भी रख लिया था। अच्छा ये हम औरतें जो होती हैं एक मल्टीटास्किंग वाला काम करती हैं, हम एक काम इधर कर रहे होते हैं, दूसरा ध्यान हमारा उधर होता है। देखिए एक साथ काम करना अच्छी बात है, लेकिन अपने ध्यान को, अपने जहन को उस पर फोकस किया करें जो आप काम कर रही हैं। अच्छा जी यहाँ पर देखिए मैंने चिकन ले लिया था, तो यहाँ पर मैं 1 किलो चिकन लेके आई थी, आधी किलो मैंने मखमली चिकन बना लिया था और आधी किलो का मैंने चिकन फ्राई कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर नमक, मिर्च, चाट मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और नींबू जो थे 2 निचोड़ लिए थे और इसमें थोड़ा सा बेसन डाला था और बस इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अच्छा अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट चिकन फ्राई चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसमें जर्दे का रंग डाल लिया करें, इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये चिकन फ्राई जो है हमारे ससुराल में किसी को भी नहीं पता था। जब मेरी सगाई हुई तो मेरी बड़ी बहन ने सगाई में इन सब लोगों को चिकन फ्राई खिलाया था और
उसके बाद जब मैं ससुराल में अपने आई थी तो मैंने फर्स्ट टाइम चिकन फ्राई बनाया तो सब उसे ही देख के अब हमारे ससुराल में सब बनाने लगे हैं। अच्छा देखिए, खाना बनाना हम औरतों के हाथ में होता है, हम उसे कैसे बनाते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने रायता बना लिया था और चिकन मैरिनेट करने के लिए भी रख दिया था। दूसरी तरफ में इसके साथ चावल भी होने चाहिए थे दावत में, तो मैंने यहाँ पर मटर ले ली थी और मटर की मैं मटर पुलाव बना रही थी। इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी प्याज ली और तेल में डाल दी और उसमें थोड़ा खड़ा गरम मसाला जैसे कि ये लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जावित्री, ये सब हो गई। बस थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सा ज़ीरा लेके इसमें डाल देंगे। और एक मटन चावल में अगर आप सौंफ और लहसुन का पेस्ट बनाकर उसका तड़का लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और इसे मटर के साथ यखनी की तरह भून लीजिए, आपकी मटर पुलाव बहुत ही ज़्यादा होगी। देखिए, खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, बस आप पहले से ही सोच लीजिए कि आपको क्या क्या बनाना है और उसकी तैयारी पहले से ही कर लीजिए, क्योंकि खाना बनाने का मज़ा तभी आता है जब हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। और अगर हम पहले से तैयारी करके रखते हैं तो हमें किचन में आने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मटर डाल दी थी और यखनी की तरह से भून लूँगी, और बस मैंने 1 कटोरी चावल भिगोए थे तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी भी डाल दूँगी, और बस मैं क्या करती हूँ, 1 सीटी लगाती हूँ। अगर मैं पहले से ही चावलों को भिगो देती हूँ 2 घंटा पहले तो मैं उसमें 1 डेढ़ कटोरी पानी डालती, लेकिन और बस। तो मैंने यहाँ पर आज चावल नहीं भिगोए थे तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल लिए तो 2 कटोरी पानी डाल दिया, और बस 1 सीटी आने वाली थी तो मैंने इसे बंद कर दिया था। इसके साथ ये दम भी हो जाएगा। अच्छा, जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था मैंने निकाल लिया था फ्रिज से, और ये एक तरफ मेरी मटर पुलाव बन जाएगी और दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी कि चिकन फ्राई के लिए तेल गरम करके यहाँ देखिए जी हमारा मटर पुलाव बिल्कुल रेडी हो गई, और बस मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाल के और ऊपर से गरम मसाला पिसा हुआ 1 चुटकी छिड़क कर इसे फिर से इसकी सीटी निकाल के बंद कर दिया था, और उसके बाद मैंने चिकन फ्राई ले लिया था। हमारा तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया था। अच्छा, जब भी आप चिकन फ्राई की बनाएं तो उसके साथ आप चटनी बनाया करें, तो मैं यहाँ पर चटनी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। आप हरी मिर्च और इमली का पल्प लेकर थोड़ा नमक डालकर वो चटनी बनाया करें। हमारा चिकन बिल्कुल मैरिनेट हो चुका है, बिल्कुल दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, और दूसरी तरफ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो हम एक एक बोटी करके उसमें डाल देंगे। ये सब फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप जब भी चिकन फ्राई बनाएं तो इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक पकाएं। आप क्या करें, जब आप इसे फ्राई करें तो एक बार फ्राई करके निकालें, और जब सर्व करने लग जाएं तो बस दूसरी बार इसे आप फ्राई कर लिया करें। और यहाँ पे देखिए, मैंने जल्दी जल्दी रोटी बना ली थी, और जब मेरे हस्बैंड आए, वो फ्रेश होकर खाने के लिए बैठे तो वो पूछ रहे थे कि क्या बनाया, तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया था, और बच्चों ने बस ये बताया था कि मामा जी ने बहुत सारा खाना बनाया। तो बस कभी कभी ना हमें डेली रूटीन से थोड़ा हटकर कर लेना चाहिए, और आप भी इस बात को आजमा लीजिएगा। कभी कभी जब हम अच्छा रूटीन से हटकर करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, आप बहुत सी मेरी बहनें सोचती हैं कि घर के काम करना और खाना पकाना ये हमारे ऊपर बर्डन है या बोझ है, तो बोझ कुछ नहीं होता। हम अपने लिए अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए बना रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे हस्बैंड होते हैं ये पूरा दिन के लिए घर से चले जाते हैं, तो इन्हें भी थोड़ा सा हमें रिलैक्स देना चाहिए कि घर पर इनके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है, इन्हें कोई प्यार करता है। अच्छा, जब आप इस छोटी-छोटी बातों को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस कभी कभी रूटीन से हटकर काम भी कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पूरे दिन की रूटीन ऐसी हो गई थी। यहाँ पर मैंने सारा काम भी कर लेता, बच्चों को पढ़ा लेता, और घर में सुकून बरकत सभी रहती। देखिए, बस एक टाइम को मैनेज करने का हमारे पास काम को करने का मैनेज टाइम होना चाहिए, पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले प्लानिंग कर ले, आपको क्या करना है, कैसे करना है, और खाने में क्या बनाना है। ये खाने में क्या बनाना है ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये देखिए, हमारा फाइनल लुक था। सिर्फ 200 रुपये में ये मुझे इतना अच्छा खाना लगा, और हस्बैंड को भी यकीन नहीं आया था कि 200 रुपये में। बस ये छोटा सा ब्लॉग था, जो आपको अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में अपना ध्यान रखिएगा।